हाय व्यूअर्स। पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स है उसको मल्टीपल दो एंगल से देखा जाता है। एक ये है जनाब कि ये लोन्स हैं। दूसरा ये जनाब कि ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। ऑब्वियसली पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा फूटा हुआ और ख़ासकर बलूचिस्तान को देखा जाए तो बलूचिस्तान तो बिल्कुल एक अजीब सी दुनिया है जहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रोड्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। अभी मैं एक छोटा सा ट्रिप करके आया हूँ सेंट्रल पंजाब के अंदर, तो मैं देखता हूँ कि जैसे लाहौर से आगे हम जाते हैं तो पता चलता है इंफ्रास्ट्रक्चर और है, लेकिन जैसे ही लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ आते हैं तो पता चलता है कि एक डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट एनी हाउ ये तो वो एक और चीज़ है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं उन्होंने आज बहुत बड़े मेगा इन्वेस्टमेंट्स की हैं गवादर फ्री जोन में। और पहले तो जो ये गवादर फ्री जोन है ऑब्वियसली इसमें ये दो फेजेस में बनाया गया है। पहला जो था वो उसमें तो इतना ज़्यादा बड़ा वो नेटवर्क नहीं था, तकरीबन कोई 60 एकड़ के करीब जो इन्वेस्ट जो वो ग्वादर फ्री जोन था। और अभी जो फ्री जोन बन रहा है वो तकरीबन 2200 एकड़ से ज्यादा जो लैंड है उसमें बन रहा है, जिसमें तकरीबन 10 से 12 इंटरनेशनल कंपनी आ रही हैं, प्राइमरली चाइनीज कंपनियां हैं। और इस फ्री जोन की ये है कि इसमें अंदर जो लोग भी यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, बिजनेस करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, उनके ऊपर टैक्सेशन वो वाली नहीं होगी। उनको वो वहीं पे रॉ मटेरियल मंगवाएंगे, वो वहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे और वहीं से दुनिया को बेच देंगे बाहर। तो पाकिस्तान एक इस तरह की चीज करना चाह रहा है, कर रहा है। इसमें सऊदीज भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे। अगर आपको याद हो, जब सऊदीज के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आए थे, उन्होंने भी कहा था हम $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो बाद में जो है वो इधर उधर हो गई। और बाद में पता चला कि चाइना वो कराची में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब गवादर में वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो बड़े प्रोजेक्ट्स तो लग रहे हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट क्या है, ये हमें किस तरह पड़ रहा है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज जो हैं वो अवाम को नहीं बताए जाते। और लोग जो है समझते हैं कि हमारा एक बुनियादी हक है कि हमें पता चले कि क्या ये लोन्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं। और जो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में आ रहा है, जरूरत तो बहुत ज्यादा है इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन की पाकिस्तान को, लेकिन ये किस तरह पैसा पहुंच रहा है ये कोई नहीं बताता ना। पिछली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 8 to 13 बताते थे कि क्या हो रहा है, फिर 13 to 18 PMLN की गवर्नमेंट भी नहीं बताती, और अब तो PTI की गवर्नमेंट भी नहीं बताती। ये जो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें गवादर फर्टिलाइजर प्लांट है, गवादर एनिमल वैक्सीन प्लांट है, हिनान एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पार्क है, अफ्रीकन लुब्रिकेंट के प्लांट्स हैं, फ्री जोन्स बने हैं 2 फेजेस में, जैसे मैंने बताया, ग्वादर एक्सपो सेंटर है। तो ये एक कुछ है चीजें। फिर आज जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं और आज जो ग्वादर फ्री जोन बना, ये 35 टाइम्स बिगर है। लेकिन एक और बहुत बड़ी कंप्लेन है ग्वादर के लोगों को कि ये ग्वादर आपको पता है कि डीप सी पोर्ट है, और डीप सी पोर्ट होने की वजह से जो जहाज है वो बिल्कुल साथ डेक के आके लग जाएगा। और जिस तरह कराची में हमें वो तकलीफ उठानी पड़ती है कि जहाज समंदर के अंदर होता है और फिर कश्तियां जाती हैं, वहां से सामान उतारती हैं और उतरता है। ये एक एडवांटेज है इसको ग्वादर फ्री जोन को। अब आके ये जो जारी बात है चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, अच्छा इसमें मैं एक और बात बता दूं कि जितने भी अदर यूरोपियन ममालिक हैं वो इसमें दे फील लेफ्ट आउट। लेफ्ट आउट क्या कि कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां पे शायद आई हैव स्पोकन टू फ्यू पीपल जिन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें, या हम चाहते हैं कि हमें एटलीस्ट TORs पता चले कि किस तरह इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो हम फिर वहां पे पैसा लगाएं, या एटलीस्ट हमें पता हो कि आप किस तरह काम कर रहे हैं। तो ज्यादातर जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है वो चाइनीज को दिया जाता है, क्योंकि जो यूरोप से या बाकी ममालिक से जो इन्वेस्टमेंट आएंगी वो फिर एक ओपन बिडिंग की बात करते हैं, जिसमें वो फिर बिडिंग में वो चाइनीज एक तो वो compete कर जाते हैं हर चीज में। तो चाइनीज को वो एडवांटेज मिलता है इस चीज में कि वो जो यूरोपियंस हैं वो और अंदाज से काम करते हैं, उनका माइंडसेट और है, वो और तरीके से इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, वो उस तरह नहीं करते जिस तरह यहाँ पे। तो ये होता है कि चाइनीज के साथ ये है कि एक तो
जो कंपनीज आती हैं वो बताती नहीं हैं कि वो किस तरह, वो जो ट्रांसपेरेंसी के मामलात है शायद वो भी इतना पसंद नहीं करते, लेकिन हमारी जो हुकूमत है वो भी चाहती है कि चीज़ों में इतने कीड़े ना निकाले जाएं और बस इन्वेस्टमेंट्स आ जाएं, बिकॉज यूरोपियंस का स्टाइल और है, लेकिन वो उस तरह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है यूरोपियंस। इस सी पोर्ट का, ग्वादर पोर्ट का ये है कि जो ईरान के साथ ट्रेड है वो भी अब थोड़ी तेज होगी और यहीं से ट्रेड उसके साथ हुआ करेगी। पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे के अंदर कुछ चाइनीज इन्वेस्टमेंट की जो कंपनियां हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया है, और उन कंपनीज को कहा है कि आप आए यहाँ पे इन्वेस्ट करें। गवर्नमेंट से तो बातें जो की हैं वो की हैं, लेकिन ये जो अब ये जो ग्वादर फ्री जोन है ये बेसिकली इतने ज्यादा इंसेंटिव्स दिए गए हैं उन कंपनीज को कि वो यहाँ पे आए, और तो लगता तो ये है कि जो बलूचिस्तान का ये हिस्सा है ग्वादर, ये बिल्कुल एक अलग दुनिया होगी, जहाँ पे वैसे तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस तरह की है कि frankly speaking, people from this part of the country, they feel difficult to go there, और वो एक समझते हैं कि शायद ये हमारा एरिया नहीं है, हम वहाँ पे उस तरह कारोबार नहीं कर सकेंगे जिस तरह हमें शायद जो इस सेटल एरिया में किया जाता है। तो बलूचिस्तान को स्टिल अनसेटल्ड एरिया समझा जाता है, और ग्वादर को जितनी ज्यादा सिक्योरिटी दी जा रही है, ग्वादर के अपने लोग और जो बाकी एरिया के लोग हैं वो भी बड़े परेशान हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इवन के जो ग्वादर गिर्द गिर्द रिसेंटली एक वॉल प्रोजेक्ट था, दीवार लगाई जा रही थी, उसके तहत फिर ये होना था कि ग्वादर के अपने लोगों को भी उस तरह इवन के अंदर आने की इजाजत नहीं है। ये खास किस्म का ऑब्वियसली एक जोन होगा, इस जोन के अंदर वो अवेलेबिलिटी जो है वो, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर होना है, यहाँ पे फॉरेनर्स होने हैं, यहाँ पे एक दुनिया ही अलग होनी है, तो वो जो वहाँ के बलूचिस्तान के और खासकर ग्वादर के लोग हैं वो भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे कि एक कंपनी है चाइना पोर्ट होल्डिंग कंपनी जो है, वो भी तकरीबन $3 बिलियन की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है। वो कहते हैं 30,000 के करीब जॉब्स क्रिएट होंगी, लेकिन अभी ऑब्वियसली इट इज येट टू बी लुक्ड एट। फिर वहां पे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अगर इतने ज्यादा लोग होंगे तो हॉस्पिटल तो चाहिए वहां पे कल को, क्योंकि बहुत सारे यूरोपियंस जो हैं वो ये कहते हैं कि जी अमेरिकन और बाकी ममालिक के लोग ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान में टूरिज्म करने जाएं, इन्वेस्टमेंट करने जाएं, लेकिन वहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, अगर हमारे लोगों को नुकसान हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, उन्होंने कुछ उनको बेसिक हेल्थ चाहिए, सर्विस चाहिए, तो वो कहाँ पे लेंगे। सो ये इस तरह के चैलेंजेस तो वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अब जो हमारी सी पैक अथॉरिटी है जिसको जनरल आसिम बाजवा साहब चलाते हैं, वो ऑब्वियसली वो समझते हैं कि जो $10 बिलियन की एक्टिविटीज जो हैं, ये ग्वादर जो पोर्ट है, जो फ्री जोन जनरेट बनेगा, जो बना है, इसमें $10 बिलियन की एक्टिविटीज जो है वो की जाएंगी। सो इसके लिए डायरेक्ट जो है वो बिजनेसमैन और बिजनेस कम्युनिटी और इंडिविजुअल से कांटेक्ट किया गया चाइना के अंदर, और उनको एक एनवायरनमेंट हम दे रहे हैं, लेकिन इसमें लोकल इन्वेस्टर कितना एंगेज होता है ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि लोकल्स जो हैं वो थोड़े से परेशान ही रहते हैं। अगर आप देखें इसको कि जो पाकिस्तान के अंदर जो लोकल इन्वेस्टर है, उसको दो चीजें बताई गई थी, भाई देखें सी पैक क्या है, सी पैक आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करेगा, आपका ओवरऑल जो बाकी रोड रेल ये जो चीजें हैं, सड़कें वगैरह आपको देगा। दो चीजें किसी हद तक चीजें चल गई थी, लेकिन फिर भी जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। और मैं कल देख रहा था कि पाकिस्तान में इतनी ये गर्मियां आ गई हैं, तो इतनी ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग भी हो रही है, गैस की लोड शेडिंग भी हो रही है। तो अगर इस तरह फॉरेन इन्वेस्टर आ जाए पाकिस्तान में, तो अभी तो हमारी बिजली और गैस पूरी नहीं है, कैसे हम बाहर के इन्वेस्टर को फ्री हैंड दे सकते हैं बिजली और गैस में। सो अभी येट वी हैव चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस का, जो कहा जाता है कि 21st सेंचुरी जो है वो दो चीजों से चलेगी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एनर्जी एंड दूसरा आइडियाज। सो एनर्जी में हम वी लैक इन दैट, येट वी लैक इन दैट। और अभी जितनी भी एनर्जी है पिछले कुछ सालों में चाइनीज ने जितने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, फिर भी एनर्जी की कमी है। और आइडियाज
ऑब्वियसली दे टेंट अमाउंट के आपने फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएंगे, आप अच्छे अच्छे आइडियाज लेके आए, बिजनेस करें और ये चीजें करें। सो ये जो ग्वादर पोर्ट है या जो फ्री जोन यहाँ पे बन रहा है कि इसमें लोग बाहर से आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि हमारे वजीर आजम जहां भी जाते हैं जाके कहते हैं जी आए सी पैक में इन्वेस्टमेंट करें, सी पैक में इन्वेस्टमेंट करें। वो सी पैक में इन्वेस्टमेंट क्या है? इनफैक्ट वो सी पैक में इन्वेस्टमेंट यही है कि हम ग्वादर फ्री जोन जैसे हम आपको देते हैं, आए यहाँ पे आके फैक्ट्रियां लगाएं, हम आपको टैक्सेशन नहीं इतना ज्यादा करेंगे, तो आप यहाँ से चीजें बना के तो दुनिया में लेके जाएं। लेकिन फॉर दैट बिजली एंड गैस तो पूरी करनी है कि नहीं पूरी करनी, जो कि अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया के लिए भी, कि वो आएंगे तो हम क्या उनको दे पाएंगे। और ऑब्वियसली इसमें फिर जो वो इन्वेस्टर आते हैं वो फिर देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि भाई ये बातें करते हैं या इनके पास वाकई कुछ चीज है। सो ये एक चीज है। फिर हमें देखना है कि अफगान जो ट्रांजिट एग्रीमेंट है वो भी शायद इससे फायदा उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। और पाकिस्तान तो चाहेगा कि अगर इंडिया और अफगानिस्तान भी आपस में कारोबार करें और एक दूसरे को सामान पहुंचाएं, तो पाकिस्तान वो रूट भी देने को तैयार होगा अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों। और अगर नहीं भी अच्छे होते तो एटलीस्ट इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होनी चाहिए। दो के इंडियंस जो हैं वो भी तो सेंट्रल एशिया तक एक्सेस करना चाहते हैं। इंडिया का जो बिजनेसमैन खासकर ये हरियाणा में बैठा हुआ है, पंजाब में बैठा हुआ है, चंडीगढ़ में बैठा हुआ है, जो बाकी इन एडजेसेंट में गुजरात में, राजस्थान में, अगर वो इन्वेस्टर सेंट्रल एशिया तक अपनी चीजें लेके जाना चाहता है तो यहाँ से एक फ्री हैंड उनको देना चाहिए कि वो जाएं और जाके कारोबार करें। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो इंडियन इन्वेस्ट बिजनेसमैन है वो अगर उसने पाकिस्तान को चीज भेजनी हो तो वो जाएगी मुंबई, मुंबई से शायद कराची जाएगी, नहीं तो वहां से दिल्ली दुबई जाएगी, दुबई से कराची, फिर लाहौर, इस तरह आएगी। तो रादर हम एक लॉन्ग टर्म चीजें करें, इन चीजों का हमें थोड़ा सा फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए अगर हम कर सकते हैं। अदरवाइज फिर वो एक पुरानी चीजों में हम लगे रहेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स तो बहुत हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ट्रांसपेरेंसी किस हद तक है ये एक चैलेंज है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज एट द एंड ऑफ द डे हैव डिसाइडेड नॉट टू चैलेंज एंड टू टॉक अबाउट द चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स एंड वो जो भी उसकी चीजें हैं, क्योंकि ये टाइम एंड अगेन दे हैव टू कम इन पावर एंड दे डोंट वांट टू क्वेश्चन वट एवर दोज टर्म्स एंड कंडीशंस एंड TORs फॉर दोज इन्वेस्टमेंट्स, और वो कितने लोन्स हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं। बहरहाल लोन्स हो, इन्वेस्टमेंट्स हो या जो भी हो, पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। एंड द इन्वेस्टमेंट्स मस्ट कम व्हाट मे, जहां से भी आए, एटलीस्ट बिजनेस रन करना